चलिए सब, लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्यूशन देखे थे, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, और अब हम फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारी सेल मेम्ब्रेन की बात चल रही थी तब से। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ सेल और क्लास। सेल मेम्ब्रेन क्या करते हैं साहब? प्रोवाइड मेंटेन्स द शेप ऑफ सेल। सेल की शेप को क्या करती है? मेंटेन, एज वेल एज, और क्या प्रोवाइड करेगी? मैकेनिकल सपोर्ट। अलाउज ओनली सिलेक्टिव सब्सटेंस। सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टिव सब्सटेंस को ही ट्रांसपोर्ट या परमिएबल होने देती। ये हमने देख भी चुके हैं। स्पेसिफिसिटी है इसके अंदर, अगर सिलेक्ट कर पा रही है क्या हो गई साहब? स्पेसिफिसिटी। लिमिटिंग बाउंड्री, या एक सेल को बाउंड्री प्रोवाइड करती है कि वो कहां तक है। क्लियर जी? देखो एक दो छोटी छोटी सी टर्म है, वो भी हम देख लेते हैं। एक होती है एंडोऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस, एंड सेकंड इज एंजियोस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस, movement of solvent into the cell, movement of solvent into the cell। जब सेल के अंदर वाटर का, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन है? वाटर। तो जब सेल के अंदर वाटर आए तो वो क्या कहलाता है साहब? एंडोऑस्मोसिस। ये एक सेल है। अगर मुझे इसके अंदर वाटर लेके आना है तो मुझे, आप जानते ही हो, बाहर जो है वो वाटर अमाउंट जो है वो हाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे H2O क्या होगा? ज्यादा है, बहुत बहुत ज्यादा। अब H2O अंदर ज्यादा है, सॉरी आउटसाइड ज्यादा है, बाहर कम है, तो अब वाटर कहाँ पे एंट्री हो जाएगी सब? वाटर इनसाइड। क्लियर? पानी कहाँ जाएगा? इसे हम क्या बोलेंगे? एंडोऑस्मोसिस। और एंजियोस्मोसिस क्या? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट आउटसाइड द सेल। क्लियर जी? तो उसे हम क्या बोलेंगे? एंजियोस्मोसिस। ये सेल है, इसके अंदर वाटर कंटेंट ज्यादा है, जबकि बाहर वाटर कम है। आउटसाइड H2O लो एंड इनसाइड H2O हाई, तो वाटर क्या होगा? बाहर है। तो जब सॉल्वेंट बाहर आए, आउटसाइड आए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सोऑस्मोसिस। क्लियर जी? ठीक है। अब हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस देख लेते हैं। एक तरफ मैं लिख देता हूँ डिफ्यूजन, तो दूसरी तरफ मैं लिखता हूँ ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। अब जानते हो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, HC बोले हाई कंसंट्रेशन, टू LC मींस लो कंसंट्रेशन, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये समझा तो हम बहुत पहले चुके, ठीक है। अभी बस थ्योरेटिकल कहाँ होएगा साहब? अपर इन एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस में, लाइक जो मॉलिक्यूल है वो किसके हो सकते हैं? वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, एज वेल एज गैस।
ठीक, तो मॉलिक्यूल में भी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एसपीएम नॉट रिक्वायर्ड, इसके लिए कोई मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है सर। डिपेंड फ्री एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, डिपेंड फ्री एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर जी, डिफ्यूजन आ गया समझ में। ऑस्मोसिस की बात करें, ऑस्मोसिस भी सेम ही है। कैसे सर? हाई कॉन्सेंट्रेशन से मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स टू लो कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन किसके थ्रू? थ्रू एसपीएन। तो ये यहाँ पर सॉल्वेंट हो सकता है, यहाँ वाटर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हेल्प किसकी लगेगी? थ्रू एसपीएन। दूसरे शब्दों में क्या बोल सकता हूं मैं इसे? ऑल्सो नोन एज डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट्स, डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट्स। क्लियर जी, थ्योरेटिकल वाले पोर्शन की बात करें तो ये एनी सब्सटेंस में हो रहा था डिफ्यूजन, बट ऑस्मोसिस किस में होएगा? ओनली इन लिक्विड मीडियम, ओनली इन लिक्विड मीडियम। ओनली एंड ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। क्लियर जी, यहां एसपीएम नॉट रिक्वायर्ड थी डिफ्यूजन के अंदर, लेकिन यहां पे एसपीएम रिक्वायर्ड। थ्रू डिफ्यूजन of solvent molecules, only other substance ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ओनली। जो अदर सब्सटेंस हैं लाइक सॉल्यूट, अदर सब्सटेंस लाइक सॉल्यूट, ये क्या है? सिर्फ अफेक्ट डालते हैं, अपना प्रभाव डालते हैं और कुछ नहीं करते। क्लियर जी, तो डिफ्यूजन ऑस्मोसिस समझ में आ गया। देखो कुछ भी डिफरेंस नहीं है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में, सिवाय मेम्ब्रेन। जब मेम्ब्रेन यूज होती है तो वो ऑस्मोसिस होता है, और जब मेम्ब्रेन यूज नहीं होती तो वो डिफ्यूजन होता है। क्लियर जी, एनी सब्सटेंस में हो सकता है डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस जो है वो सॉल्वेंट में होता है ओनली, अदर सब्सटेंस आपके अफेक्ट डालते हैं। डिफ्यूजन के लिए सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है मे बी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिक्विड चाहिए। आपको पता चल रहा होगा डिफरेंस में सामने लिखिए। चलिए साहब, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो परमिट करती है ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को और प्रिवेंट करती है सॉल्यूट पार्टिकल। नोट करके नहीं हम लिख सकते, हालांकि हम बहुत पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर मैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की अगर बात करूं तो ये परमिट करेगी साहब किसको? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को। और प्रिवेंट करेगी किसको? सॉल्यूट पार्टिकल। क्लियर जी, थोड़े से नोट्स की हम बात कर लेते हैं। ये पहला नोट हो गया। दूसरा, जब दो सेल आपस में अटैच होती है, ये एक सेल एज वेल एज ये भी एक सेल, तब इन दो सेलों को जो आपस में जोड़े हुए, इसको बोला जाता है मिडिल लैमिना। क्या बोला जाता है इसे? मिडिल लैमिना, जो कि किसकी बनी है? कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम तत्व। चलिए जी, तीसरा फैक्ट पॉइंट या नोट, श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म या श्रिंकेज ऑफ सेल। श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जो प्लांट सेल है साहब, प्लांट सेल में इसे हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। इन केस ऑफ प्लांट सेल कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। इन एनिमल सेल कॉल्ड क्रेस्ट।
रेस्ट। ठीक है सर। फोर्थ नोट की अगर हम बात करें, यहाँ फैक्ट की बात करें, पॉइंट की बात करें, तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, देखना सब इसे ध्यान से सुनिएगा। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जब बहुत सारा मटेरियल एक साथ, बोले तो बल्क ऑफ मटेरियल, जब बहुत सारा बल्क बोले तो या नो, बल्क ऑफ मटेरियल कहाँ जाता है? इनटू द सेल। तो इसे हम क्या बोलेंगे सर? कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। अब ये दो टाइप से हो सकता है। एक सेगोसाइटोसिस, यानी कि जब सेल कुछ खा रही है, सेल ईटिंग प्रोसेस नोन एज फैगोसाइटोसिस। और जब सेल ड्रिंक करती है, ड्रिंक पानी की बात हो रही है सर, और किसी ड्रिंक की बात नहीं, फिनोसाइटोसिस। तो जब सेल क्या करती है? ड्रिंक करती है। क्लियर? एंडोसाइटो जब सेल को खाना खाना है, कॉल्ड फैगोसाइटोसिस, पानी पीना कॉल्ड फिनोसाइटोसिस। क्लियर जी? चलिए आज के लिए था।